मध्य प्रदेश के इंदौर में परदेशीपुरा इलाके में एक युवती 30 फीट के जीएनटी बोर्ड पर चढ़ गई थी। प्रेमी से मिलने की बात कहते हुए बोर्ड के ऊपर ही बैठे रही और युवती मोबाइल चलाती रही। करीब 1 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे में लड़की ने कहा कि जब तक प्रेमी को नहीं बुलाओगे वो नीचे नहीं उतरने वाली। इस हंगामे के दौरान इलाके में काफी भीड़ जमा हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर युवती से नीचे उतरने को कहा। युवती ने कहा कि जिस लड़के से वो प्यार करती है वह शादी के लिए मना कर रहा है। जब तक लड़का शादी के लिए हाँ नहीं करता नीचे नहीं उतरूंगी। शादी करवाने की बात पर युवती मानी और बोर्ड से नीचे उतर आई। युवती को नीचे उतारने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। लड़के से एक तरफा प्यार के चक्कर में युवती जीएनटी बोर्ड पर चढ़ गई थी। बिहार के कैमूर जिले में एक विवाहिता रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। मायके पक्ष के लोगों ने पुलिस को बताया कि 3 माह पूर्व ही शादी हुई थी। आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर लाश को गायब कर दिया है। जब पुलिस ने ससुराल वालों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि महिला घर से नकदी और जेवरात लेकर भाग गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। जांच में जुटी पुलिस ने महिला को यूपी के चंदौली जिले में दबोच लिया। वह अपने प्रेमी के साथ यहां रह रही थी। महिला के द्वारा फर्जी सिम का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने महिला के पास से 1.5 लाख रुपए की नकदी के साथ सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं। महिला ने बताया कि पति द्वारा आए दिन उसके साथ मारपीट की जाती थी, जिससे तंग आकर उसने घर से भागने का प्लान बनाया। इसके बाद मौका पाकर वह अपने प्रेमी के साथ घर से भागकर चंदौली में आ गई। महाराष्ट्र के नागपुर में ऑनलाइन फ्रॉड का एक बड़ा मामले सामने आया है। कोराडी निवासी अशोक मनवते के नाबालिग 15 वर्षीय बेटे ने एक अज्ञात नंबर से कॉल आने पर अपने पिता का फोन उठाया। कॉल करने वाले ने खुद को एक डिजिटल भुगतान कंपनी के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताया। फोन करने वाले ने लड़के से कहा कि वह उसके पिता के डिजिटल भुगतान खाते की क्रेडिट सीमा बढ़ाएगा। कॉलर ने नाबालिग लड़के को फोन पर रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर का एक आवेदन डाउनलोड करने के लिए कहा। जैसे ही लड़के ने ऐप डाउनलोड किया, फोन करने वाले ने रिमोट से फोन का एक्सेस हासिल कर लिया। साथ ही अशोक मनवते के खाते से 8.95 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस ने आईपीसी की धारा 419, 420 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। भानुभाई पटेल मूल भावनगर के रहने वाले हैं। उनका एक दोस्त स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका में जॉब करते हुए अपनी तनख्वाह भानुभाई के अकाउंट में ट्रांसफर करता था। इसके चलते उन पर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कानून के उल्लंघन का आरोप लगा और उन्हें 10 साल की सजा हुई और अहमदाबाद की जेल भेज दिया गया। भानुभाई पटेल ने जेल में रहकर सिर्फ पढ़ाई ही नहीं की, बल्कि सजा के दौरान 8 साल में 31 डिग्रियां ली। उन्हें सरकारी नौकरी का ऑफर भी मिला। नौकरी के बाद 5 सालों में उन्होंने और 23 डिग्रियां ली। वे अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम और वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया तक में दर्ज करा चुके हैं। कोलकाता के दमदम सेंट्रल जेल में नेपाल के रहने वाले एक कैदी के 39 साल कट गए हैं और वह अभी भी विचाराधीन है। अभी उसकी उम्र 75 वर्ष है। वर्ष 1981 में दार्जिलिंग में हत्या के जुर्म में दीपक जोशी नामक इस कैदी को गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2005 में वह दार्जिलिंग जेल से अलीपुर जेल होते हुए दमदम सेंट्रल जेल में आया था। तब से सिर्फ सुनवाई की तारीख ही बीतती जा रही है। कैदी की मानसिक स्थिति भी सही नहीं है। नेपाल में उसके घर का भी पता नहीं चला है और न ही कोई उसका रिश्तेदार सामने आया है। कैदी के साथ 10 साल तक रहे एक और कैदी राधेश्याम दास ने इस घटना की जानकारी हैम रेडियो को दी। तब मामले का खुलासा हुआ। हैम रेडियो कैदी की सहायता के लिए आगे आया है। हैम रेडियो की ओर से नेपाल दूतावास को कैदी का घर पता लगाने के लिए ईमेल भेजा गया है। नेपाल सरकार की ओर से कहा गया है कि कैदी का घर ढूंढा जा रहा है। इस मामले में जेल प्रबंधन पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। अगर कैदी को बचाव के लिए मुफ्त कानूनी सेवा मुहैया कराई जा रही थी तो अभी तक मामला लंबित होने का सवाल ही नहीं उठता। जेल प्रबंधन को इस मामले में सरकार से आवेदन करना चाहिए था।